गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल का, एक क्वेश्चन का जो आईआईटी में या मेडिकल नीट में बहुत ज़्यादा आता है। इस तरह का जो स्टैटिक इक्विलिब्रिया का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, एक ये चार्ज है Q और ये एक चार्ज है 2Q। बोल रहा है दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, D। बोल रहा है एक थर्ड चार्ज कहां पे रखा जाए सो दैट ये और वो जो थर्ड चार्ज है तीनों स्टैटिक इक्विलिब्रिया में हो। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसमें रिपल्सन होगा। अगर ये मान लीजिए माइनस Q चार्ज पार्टिकल को यहां पे रख दें, Q1 चार्ज पार्टिकल को यहां पे रख दें, तो इसको और इसको, ये दोनों को अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी और ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रिया में नहीं होगा, ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रिया में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इस पे अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रिया में नहीं होगा। तो ये जो चार्ज है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये बाहर में नहीं रखना होगा, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कहीं पे रखना होगा। तो ये मान लीजिए यहां पे रख देते हैं, कैसा नेचर का, निगेटिव। तो अब क्या है, ये इसको अपनी तरफ फोर्स लगाकर खींचेगा, ये फोर्स होगा F1 लिख देते हैं। ये कितना के बराबर होगा, Q1 बाई, ये डिस्टेंस को लिख देते हैं कितना, x। ये डिस्टेंस को कितना लिख दिए, x। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। सिमिलरली ये भी इस पे एक फोर्स लगाएगा इधर की ओर, और ये कितना होगा, F2 ये कितना के बराबर होगा, KQ इंटू 2Q बाई D स्क्वायर। ये ऐसा पॉसिबल है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। एग्जैक्टली वैसे ही ये वाला इस पे एक फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। इसको लिख देते हैं F3 मान लेते हैं। ये इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, KQ 2Q बाई, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस D का स्क्वायर, इतना ये फोर्स लगाएगा। अब क्या बोल रहे थे कि ये इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, तो ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इसको लिख देते हैं F4। ये कितना के बराबर होगा, Q1 2Q बाई, दोनों का बीच का डिस्टेंस ये पूरा D है और ये x है, ये हो जाएगा D माइनस x का होल स्क्वायर। इतना के बराबर लगेगा इस पे फोर्स। तो ये भी ऐसा कंडीशन आ सकता है कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें। अब एग्जैक्टली ये भी इस पे फोर्स लगाएगा अपनी तरफ और ये भी अपनी तरफ, तो ये भी बैलेंस हो सकता है। यानी कहीं x डिस्टेंस पे रखा जाए तो ये पूरा तीनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को बैलेंस कर सकता है। तो क्या बोल रहे थे, बैलेंस कर सकता है, तो आपको निकालना क्या है, ये Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा और ये x डिस्टेंस जो है वो कितना होगा। ये H.C. वर्मा का न्यूमेरिकल है ना, 27 नंबर क्वेश्चन है। ये देख लीजिएगा आप लोग कमेंट किए थे, पूछ रहे थे, तो हम सोचे कि इस पे एक वीडियो ही बना लेते हैं। 3-4 लड़के ने पूछा आपसे, तो ये कैसे कैसे करेंगे, ये वाला जो फोर्स लगेगा और ये जो फोर्स लगेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तभी ये स्टैटिक होगा। तो ये क्या लिखेंगे, K इंटू Q इंटू 2Q बाई D का स्क्वायर। ये बराबर हो जाना चाहिए कितने के, KQ इंटू Q1 बाई x स्क्वायर, इतना के ये बराबर हो जाएगा। तो ये KQ और ये KQ कट जाएगा, तब ये कितना के बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, यहां से x इज इक्वल्स टू कितना लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू कितना लिख देंगे, D स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर पहले लिख देते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स हो जाएगा D स्क्वायर Q1 बाई 2Q। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, ये x का वैल्यू होगा कितना, D
का वैल्यू यहां से डी Q1 बाई √2 इसके साथ लिख दे रहे हैं इंटू Q का रूट अंडर, ये वाला इक्वेशन। इसके बाद यहां पे लिखे हैं ये एक नंबर मान लेते हैं, एक नंबर, x भी नहीं मालूम और Q1 भी नहीं मालूम, एक इक्वेशन दो अननोन, तो एक इक्वेशन इससे आएगा। तो ये कैसे लिख देंगे, ये कितने के बराबर हो जाएगा, k Q1 2Q बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कितने के बराबर होगा, ये होगा k Q इंटू 2Q बाई d का स्क्वायर। तो ये k और 2Q, ये k और 2Q कट गया, तब ये कितना के बराबर हो जाएगा, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर चला गया, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, d स्क्वायर Q1 बाई Q के बराबर होगा। तो इसको कैसे लिख देंगे, इसमें रखना है, इसको कैसे लिख देंगे हम लोग, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये लिख देंगे क्या, d माइनस एक्स इज इक्वल्स टू d रूट अंडर Q1 बाई Q, Q1 बाई Q। ये कितना नंबर इक्वेशन हो गया, सेकंड नंबर, और ये इक्वेशन कितना हुआ, फर्स्ट नंबर इक्वेशन हुआ। तो ये कितना के बराबर होगा, ये कितने के बराबर होगा, ये कितने के बराबर हुआ। अब इसका वैल्यू को ऐसे कर ले, बिठा दे रहे हैं। अब इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए या इसका वैल्यू को यहां पे रख दीजिए, बात बराबर ही है। तो ये कितना रख दें, इसको निकालते हैं अभी, ये कितना के, d माइनस एक्स बाई डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर Q1 बाई Q। ये है हम लोगों का सेकंड नंबर इक्वेशन। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू मतलब ये वाला जो वैल्यू है यहां पे रख दे रहे हैं, रूट अंडर Q1 बाई Q का वैल्यू यहां रख दे रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू d बाई रूट अंडर 2, ये कितना के बराबर हो जाएगा, यहां पे वैल्यू रखेंगे ये वाला वैल्यू को, तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स बाई d, d से d कैंसिल हो गया। अब ये इधर आ जाएगा रूट 2x इज इक्वल्स टू d माइनस एक्स, ये इधर आएगा तो x इज x प्लस रूट 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, d। तो x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन हो गया, ये कितना हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1 इंटू डी, ये वाला वैल्यू इतना के बराबर हो जाएगा, नहीं इतना नहीं, x इज इक्वल्स टू x रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू d। तो x बराबर हो जाएगा d बाई रूट अंडर 2 प्लस 1। और नीचे में रूट 2 लिखा हुआ है, तो रूट 2 नीचे में नहीं रखा जाता है, इसको रेशनलाइज कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 d बाई a प्लस b, a माइनस b, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो x बराबर हो गया रूट 2 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 ही हो जाएगा। तब ये x का वैल्यू हम लोगों को कितना के बराबर आ गया, तो रूट 2 माइनस 1 इंटू डी, x का वैल्यू इतना आ गया। अब इसका वैल्यू इसमें हम लोग रख दें, इसका वैल्यू x का वैल्यू रूट 2 माइनस 1 इंटू डी को इसमें रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू डी बाई रूट 2 रूट अंडर Q1 बाई Q, d से d कैंसिल, ये इधर चला जाएगा, रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट अंडर Q1 बाई Q स्क्वायर, पहले इसको इससे गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू Q1 बाई Q, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड
ये कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q1 बाई Q। अब ये कितना लिख देंगे हम लोग, अब ये कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल्स टू Q1 बाई Q इज इक्वल्स टू Q1 बाई Q। तो ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 2 माइनस 4 रूट 2 इज इक्वल्स टू Q1 बाई Q। ये हो जाएगा 6 माइनस 4 रूट 2 इंटू Q इज इक्वल्स टू Q1। इतना के बराबर क्या आ गया हम लोगों का चार्ज Q1, इतना के बराबर आ गया चार्ज Q1। ये चार्ज Q1 को अगर दोनों चार्ज के बीच में रखेंगे तो तीनों चार्ज पार्टिकल क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब तीनों के तीनों रेस्ट में होंगे। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल था हम लोगों का, ये था Q, ये था 2Q और यहां पे था हम लोगों का कितना Q1 माइनस चार्ज। ये जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था ये कितना होना चाहिए रूट 2 माइनस 1 इंटू डी। अभी आया था हम लोगों का x का वैल्यू, यहां इतना डिस्टेंस पे रखेंगे Q1 चार्ज पार्टिकल को, तो तीनों का तीनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्टैटिक रखेंगे, यानी तीनों का तीनों रुका हुआ रहेगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो कुछ समझने में तो काइंडली हमें कमेंट किया कीजिए। थैंक यू।